आज हमने करना है 3x3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हमने लास्ट टाइम जो था वो 2x2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था और भी कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, और उसके अंदर हमने जो था वो कुछ प्रॉब्लम्स की थी और देखा था कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आज आपकी एक्सरसाइज का 3.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ। 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। एक मैट्रिक्स दी है आपको 2 3 4, एक और मैट्रिक्स दी है 3 4 5 और एक मैट्रिक्स दी है 4 5 6। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक और स्क्वायर मैट्रिक्स से। 1 3 5 0 2 4 4 sorry it is 3 0 and 5। ये आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब इसके अंदर क्या है, रूल वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम देखा था। सेम वे रहेगा कि पहली मैट्रिक्स की रो लेके दूसरे के हर कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे आप देखेंगे भी इधर पहली रो से पहला कॉलम करने लगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ये आपके पास पहला, आपने पहली रो से पहले कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया है। उसी तरह अब पहली रो से मैं दूसरा कॉलम ले रहा हूं, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। इसी तरह से अब फर्स्ट रो से लास्ट कॉलम ले रहा हूं, 2 इंटू 5 10 हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 5 ज़ा 20। इसी तरह से अब मैंने पहली रो से तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर बैठा हूं, तो मेरे पास पहली रो के तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं दूसरी रो लूंगा और इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15। अब मैं डायरेक्ट ही इनको लिख रहा हूँ। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 इंटू 0 0। अब सेकंड रो से लास्ट कॉलम बचा 3 इंटू 5 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। अब लास्ट रो से हमारे तीनों कॉलम बचे हैं करने को। 4 इंटू 1 4 प्लस 5 0 0 6 3 ज़ा 18 4 इंटू -3 इट इज -12 5 इंटू 2 10 आ गया 6 इंटू 0 0 आ गया। नाउ लास्ट रो लास्ट कॉलम 4 5 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 6 5 ज़ा 30। तो ये आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे अब, सो 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 3 इंटू 0 0 हो गया। -6 प्लस 6 इट इज 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 0 0 20 प्लस 12 इट इज 32 प्लस 10 इट इज 42 15 प्लस 3 इट इज 18 -9 प्लस 8 इट इज -1 25 और 16 41 और 15 56 18 प्लस 4 इट इज 22 -12 प्लस 10 इट इज -2 20 20 40 प्लस 30 इट इज 70। तो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान करना है आपने कि 3x3 को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैसे ये तो होगी 3x3 की मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसमें आपको एक अननोन मैट्रिक्स निकालनी है। इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वो उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो उसको जरा सा हम देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हमारे पास जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। इसमें x और y आपको निकालना है, जबकि दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। आपको x प्लस वाई, x और y खुद दोनों मैट्रिसेस हैं और उनका सम मैट्रिक्स दिया हुआ है कि x प्लस वाई है 7 0 2 5 और x माइनस वाई भी तुम्हें दे दिया है, वो दिया हुआ तुम्हें 3 0 0 3। तो यहाँ पे तुम्हें x और y निकालना है। ये दो इक्वेशंस दी हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। एडिंग 1 एंड 2, जब मैंने इनको ऐड कर लिया तो ऐड करने पे क्या होगा, x प्लस एक्स LHS 2x हो जाएगी और y में माइनस वाई ऐड होके खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। 2x आ जाएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास 2x आ जाएगी, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। तो यहाँ पे 2x आ गया, तो x विल बी हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ 10 0 2 8। इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 10 5 0 1 4। तो ये आपके पास x मैट्रिक्स सॉल्व होके आ जाएगी। तो अब हमारे पास x आ गया है, तो हम y निकाल सकते हैं। इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू भर देंगे और y फिर आपके पास निकल आएगी। तो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको देखते हैं। क्योंकि एक मैट्रिक्स आ जाए तो दूसरी आप किसी भी इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे आप सिंपली x और y की इक्वेशंस को सॉल्व करते थे लोअर क्लासेस में, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें इसी का सेकंड पार्ट है कि आपको 2x प्लस 3y दिया है, 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, और यहाँ भी x और y आपको निकालना है। तो अब लोअर क्लासेस को याद करो, आप 10th क्लास में जब इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो एक दूसरे के कोफिशिएंट से आप इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते थे, वही यहीं पे करना है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो इस वाले को 2 से, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से सारी पहली को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 3 2 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 0 इंटू 3 0। उसी तरह से इसको सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 2 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 5 10। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, 9y में से 4y गए, इट इज 5y इज इक्वल टू 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो मेरे पास 5y आ रहा है, 6 में से 4 गया 2, 9 माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 हो गया 13, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, इट इज 14, 0 माइनस 10 इट इज माइनस 10। तो ये आपके पास आ गया 5y। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। y कितना आ जाएगा, ये आपके पास 5y आया हुआ है,
तो y आ जाएगा 1/5 ऑफ योर 2, 13, 14 एंड -10। तो अब इस 1/5 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनने वाला है आपका, ये हो जाएगा आपका 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5। इसको आप काट सकते हैं, ये 2 रह जाएगा, बाकी आपने एज इट इज रहने देने। y आ गया, तो y की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में डाल के x से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम थी जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती रही है और इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज की कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली इसके सॉल्यूशंस का मैंने एक और लिंक भी आपको डाला है, आपने उसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको कर लें। और जैसे जैसे मैं आपको इसको कवर करवाते जा रहा हूँ वैसे आपने इसको कवर करना है। टिल देन, थैंक यू।